अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जस्ट इमेजिन, क्या कोई 20 रुपए के लिए कोर्ट तक जा सकता है? आपका जवाब होगा ऑफ कोर्स नहीं। लेकिन दोस्तों, एक शख्स ऐसा भी है जो 20 रुपए के लिए 22 साल कोर्ट में लड़ता रहा। आज जानेंगे इसी शख्स के बारे में, सो काइंडली वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 1999 में इंडिया में एक आदमी रेलवे स्टेशन पर खड़ा 2 टिकट्स खरीद रहा था, लेकिन अचानक इसकी टिकट देने वाले क्लर्क से लड़ाई होना शुरू हो गई। ये आदमी उस वक्त नहीं जानता था कि ये लड़ाई अगले 22 साल तक अदालत में चलेगी। ये कहानी इसी अनोखे केस के ऊपर है। दोस्तों, इस आदमी का नाम तुगनाम चंद्रवदी है। ये एक वकील है। 1999 में ये इंडिया के स्टेट उत्तर प्रदेश के एक रेलवे स्टेशन मथुरा कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन पर मौजूद था। इसने यहाँ से एक शहर मुरादाबाद जाना था। तुगनाम ने 2 टिकट्स खरीदिए। इन 2 टिकट्स की कीमत 70 रुपए थी, यानी एक टिकट 35 रुपए का था। 1999 में ये इतनी भी छोटी रकम नहीं थी। बहरहाल तुगनाम ने रेलवे ट्रैक को 100 रुपए दिए। असोलन इसको 30 रुपए वापस मिलने चाहिए थे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। रेलवे ट्रैक ने इसको 30 रुपए के बजाय सिर्फ 10 रुपए ही वापस किए और इसको कहा कि 2 टिकट्स 90 रुपए की हैं। तो नाथ ने रेलवे ट्रैक को कहा कि इन टिकट्स की कीमत 70 रुपए बनती है, लेकिन उसने इसकी बात मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, उस दौर में टिकट्स वगैरह खरीदने का निजाम ऐसा ही होता था। तुगनाम ने रेलवे ट्रैक से काफी बहस की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और तुगनाम को इसके 20 रुपए वापस नहीं मिले। अब दोस्तों, इस आदमी के जहन से ये 20 रुपए नहीं निकल सके। इसके मुताबिक बात पैसों की नहीं थी, बल्कि असूल की थी। पता नहीं कितने लोगों से इस तरह फ्रॉड हुआ होगा और 20 रुपयों के लिए लोग इस बात को भुला देते होंगे, लेकिन तुगनाम इस बात को भुला नहीं सका। ये खुद एक वकील था और बस इसने फैसला किया कि ये इंडियन रेलवे के खिलाफ अदालत में इस केस को लेके जाएगा। 20 रुपए का केस। दोस्तों, इस आदमी ने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रेलवे के खिलाफ केस फायर कर दिया। ये केस मथुरा फाइल के एक कोर्ट में फायर किया गया। कंज्यूमर कोर्ट उस अदालत को कहते हैं जहां कोई भी आदमी किसी ऐसे इदारे या इंसान के खिलाफ केस फायर कर सकता है जिससे उसने कोई चीज खरीदी हो या सर्विस ली हो और उस इदारे या इंसान ने वो चीज या सर्विस ठीक से ना दी हो। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इंडियन रेलवे का कहना था ये केस रेलवे ट्रिब्यूनल में सुनना जाना चाहिए, ना कि कंज्यूमर कोर्ट में। और इंडियन रेलवे ने इस केस को खुद ही डिसमिस कर दिया। हमारा मुल्क पाकिस्तान हो या इंडिया, सरकारी इदारे इसी तरह चल रहे होते हैं। इंडियन रेलवे ने इसको 20 रुपए देने के बजाय इस केस को ही खत्म कर दिया। लेकिन तुगनाम भी जिद का पक्का था। हालांकि इसकी फैमिली ने भी इसको समझाया कि ये इस केस को आगे लेकर ना जाए, लेकिन ये आदमी खुद एक वकील था। इसको वकील की फी तो देनी नहीं होती थी, बस ये इस केस के पीछे बस लगा ही रहा। दोस्तों, अगले 21 साल तक ये आदमी 100 से ज्यादा दफा इस केस के लिए पेश हुआ। कई दफा जज लंबी छुट्टियों के लिए गए होते थे और देखते ही देखते 21 साल गुजर गए। इंडियन रेलवे भी इसको 20 रुपए देने के बजाय 21 साल इस केस को लड़ता रहा और फिर साल आया 2021 का। दोस्तों, 2021 में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के तहत ये बात साबित हो गई कि तुगनाम इस केस को कंज्यूमर कोर्ट में लेके जा सकता है। अगले 1 साल तक तुगनाम इंडियन रेलवे के खिलाफ ये केस कंज्यूमर कोर्ट में लड़ता रहा और फाइनली अगस्त 2022 में इंडिया की कंज्यूमर कोर्ट ने फैसला किया कि तुगनाम सही था। इसको इसके 20 रुपए वापस नहीं किए गए थे। अदालत ने फैसला किया कि इंडियन रेलवे अब इसको 15,000 रुपए वापस करेगा। लेकिन तुगनाम का ये कहना था कि इससे पैसों में दिलचस्पी नहीं है। ये 22 साल से सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहा था। अब इसकी उम्र 66 साल हो गई थी। 20 रुपए के इस केस की कहानी इंडिया में काफी मशहूर हुई थी और यूं आखिरकार तुगनाम को इंसाफ मिल ही गया। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।